गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का सेशन लेके आ गई हूँ मैं दोबारा से आपके सामने, सीए गुंजन हिरानी। बट आज का सेशन शुरू करने से पहले, इनफैक्ट आज का इंट्रोडक्शन तक देने से पहले, एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास आप लोगों के लिए, एक थैंक यू नोट। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू इतना प्रोत्साहन देने के लिए कि गुंजन यू शुड डू इट, वी आर रियली लाइकिंग योर वीडियोस एंड यू नो दैट हैज समहाउ इंस्पायर्ड मी कि ये मैं कंटिन्यू करूंगी। आज मैं आप लोगों को प्रॉमिस करना चाहती हूँ दो चीजें। पहला, ये वीडियोस कंसिस्टेंट रहेंगी। एवरी डे आई विल कम अप विथ वन और द अदर सेक्शन फॉर यू पीपल। सेकेंड, हर दिन कुछ ऐसा टॉपिक हम जरूर टच करेंगे जिसके साथ आप एक अच्छे टैक्स पेयर के साथ, एक ओबीडिएंट टैक्स पेयर के साथ एक स्मार्ट टैक्स पेयर भी बने। इस बात से, इस प्रॉमिस से शुरू करते हैं आज का सेक्शन। आज का सेक्शन फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत फायदेमंद भी। क्यों? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बड़े लोग कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ले लो, उसे थोड़ा टाइम रखे रहो और फिर उसके बाद सेल ऑफ कर दो एंड देन यू सी द प्रॉफिट्स। 100% बात सही है, लेकिन इस पूरे टाइमलाइन को कवर करने में कई बार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, टैक्सेशन। मेरे कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम हमने 6 महीने पहले एक प्रॉपर्टी सेल ऑफ की थी, उसके ऊपर क्या टैक्स बनेगा। ऐसे काफी सारी क्वेरीज को हैंडल करने के बाद मुझे लगा नहीं, एक ये सेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनना बहुत जरूरी है। आज के इस सेशन में मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि कैपिटल गेन कब लगता है, कैसे लगता है, कैपिटल गेन एक्चुअली होता क्या है, कैपिटल गेन पे कितना टैक्स पे करना पड़ता है एंड इस टैक्स को सबसे इंपॉर्टेंट बचा कैसे सकते हैं। आज का सेशन शुरू करते वक्त सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि कैपिटल गेन होता क्या है। मान लीजिए आप लोगों ने 2010 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी ली 10 लाख रुपए की। आज जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज समवेयर अराउंड 20 लाख रुपए की। तो ये जो 10 लाख रुपए का गेन आप लोग कमा रहे हो, फायदा, मुनाफा जो आपका है इस प्रॉफिट, इस कैपिटल गेन को, इसे कैपिटल गेन कहते हैं। इस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं, यानी कि 20 lakhs माइनस 10 lakhs इज योर कैपिटल गेन। अब इस 10 लाख के ऊपर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स भी उस हिसाब से लगता है कि आपका कैपिटल गेन किस टाइप का है। देयर आर 2 काइंड ऑफ कैपिटल गेन्स, 2 तरीके के कैपिटल गेन्स होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेकंड होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा आपने होल्ड की हुई है और आप उसको सेल ऑफ कर रहे हो, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला, इसमें 20% टैक्स रेट लगता है, फ्लैट। नंबर 2, इसमें आपको इंडेक्सेशन मिलती है। अब आप में से कुछ मेरे क्लाइंट्स, मेरे दोस्त ये भी पूछेंगे मैम इंडेक्सेशन क्या होती है। इंडेक्सेशन ये होती है कि मान लीजिए 2010 में 10 लाख रुपए की जो वैल्यू थी, क्या वही वैल्यू 10 लाख रुपए की आज 2022 में है? ऑब्वियसली नॉट। इस हिसाब को बनाने में, यानी कि उस टाइम पे जो 10 लाख की वैल्यू थी, आज अगर वो 10 लाख को हम गिनते तो कितना बनता, इस कैलकुलेशन को कहते हैं इंडेक्सेशन। और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने से पहले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने से पहले सरकार आपको एक बहुत अच्छी छूट देती है। वो छूट होती है कि आप उस 10 लाख रुपए की आज के टाइम की वैल्यू निकालोगे और उसको अपनी कॉस्ट कंसिडर करोगे। यानी कि मान लीजिए आपका एक कैपिटल गेन हो रहा है, जो आपने प्रॉपर्टी ली थी 2010 में 10 लाख रुपए की, आपने इंडेक्सेशन किया और उस इंडेक्सेशन के बाद आपकी आज की डेट में उस 10 लाख की वैल्यू निकल के आ रही है लगभग 15 लाख रुपए, और आप मकान बेच रहे हैं अपना 20 लाख रुपए में। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, मैं अभी इस वक्त रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ। आज जो भी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जहां पे हम रहते हैं। मान लीजिए वो 15 लाख रुपए जो वैल्यू निकल के आ रही है इंडेक्सेशन के बाद, और आप बेच रहे हो 20 lakhs में, तो ये जो बीच का 5 लाख रुपीज है, इसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना है। बट क्या हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा इसके अलावा? बिल्कुल मिलेगा। आप याद रखिएगा कि आप जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी बेचने में जो डायरेक्ट खर्चे करते हैं, उस पूरे के ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है, 100% एग्जेम्पशन मिलती है उस खर्चे की।
इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, बट आज के लिए हम अपने सेशन को थोड़ा छोटा रखने के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसा कि मैंने बताया 2 साल से ज्यादा लंबा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सिमिलरली अगर आप 2 साल से कम होल्ड करके पहले ही प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देते हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देते हो, तो वो हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता है वो आपका नॉर्मल स्लैब रेट पे लगता है। स्लैब रेट यानी कि जो आपकी इनकम है वो जिस स्लैब में आ रही है, अगर आप 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो 30%, अगर आप 5 से 10 के बीच में हो तो 20%, उस हिसाब से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। तो ये फर्क होता है। एंड एक और चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं मिलती, यानी कि 2 साल पहले मैंने अगर प्रॉपर्टी 15 लाख में ली और आज मैं उसे 18 में बेच रही हूँ तो मैं उसे 15 ही कंसिडर करूंगी, अपनी कॉस्ट को 15 लाख ही कंसिडर करूंगी, मैं उसको इंडेक्स नहीं करूंगी। यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लेकिन आज आपको, जब मैंने प्रॉमिस किया था तो ये बोला था मैं आपको स्मार्ट टैक्स पेयर बनाऊंगी, तो स्मार्ट टैक्स पेयर बनने की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। पहली कहानी सेक्शन 54। सेक्शन 54 एक एग्जेम्पशन है जिसके तहत आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है तो आपके जो फंड्स आए हैं आपके प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके, अगर आप उसे री इन्वेस्ट कर देते हो, दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हो, कहां पर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही, तो आपको ये सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मैम हम बेच तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रहे हैं लेकिन खरीदना शॉप चाहते हैं, तो क्या ये एग्जेम्पशन हमें मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेक्शन 54 को क्लेम करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी LLP है तो आपको ये एग्जेम्पशन, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड कंडीशन, आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही लेनी है। थर्ड, आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 54 मिलता है। एंड लास्टली, आपको सिर्फ इंडियन प्रॉपर्टीज पे डिडक्शन मिलती है, यानी कि आप सोचे कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी बेच के दुबई में एक मकान खरीद लूं और मुझे ये एग्जेम्पशन मिल जाए, सॉरी, पर हमें वो डिडक्शन तब नहीं मिलेगी। उसके अलावा आप कब तक ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या री इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप एक मकान बेचते हैं और आपको दूसरा मकान लेना है तो सरकार ने जो आपको टाइमलाइन दी है वो है या तो मकान बेचने से 1 साल पहले या मकान बेचने के 2 साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है। सेकेंडली, अगर आप मान लीजिए आप कहते हैं नहीं गुंजन जी मैं तो मकान बेच के एक नया प्लॉट पे मकान बनाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी टिल द 3 years ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि 3 साल के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एग्जेम्पशन की वैल्यू क्या होगी? एग्जेम्पशन की वैल्यू होगी लोअर ऑफ द टू, यानी कि या तो आपका कैपिटल गेन जो हो रहा है वो, या फिर जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, इनमें से जो भी कम होगा उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं अपने पुराने ही एग्जाम्पल पे आ जाऊं जहां पे मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी इंडेक्स करके 15 लाख हो गई और मैंने 20 लाख रुपए में उसे बेच दिया, यानी 5 लाख रुपए का मुनाफा। अब अगर मैं अपने ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये 20 लाख रुपए को अगर री इन्वेस्ट कर देता हूं, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी में डाल देता हूं, तो मुझे ये कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ेगा। एंड विद दिस माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू क्लोज टुडेज सेशन। हाँ, बिफोर क्लोजिंग एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आप कहते हैं नहीं गुंजन जी अभी मकान समझ में नहीं आ रहा है, बेच तो दिया पर खरीदने का अभी कोई विचार बन नहीं रहा है, 2 साल का टाइमलाइन पड़ा हुआ है, 3 साल का टाइमलाइन पड़ा हुआ है, तो उस पैसे का क्या करें? सेविंग अकाउंट में रख ले? नेवर। इस अकाउंट को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रख सकते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसी भी पब्लिक बैंक में, यानी कि PNB, सेंट्रल बैंक, ऐसे किसी भी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में स्कीम के तहत आपकी अकाउंट खुल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इस अकाउंट में आप ये पैसा पार्क कर देंगे और जब भी आपको लगेगा, अगर आप टाइमलाइन के अंदर हैं, आप वहां से पैसा निकालेंगे और नया मकान खरीद लेंगे। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं दैट विद इन द टाइमलाइन आप वहां से पैसा निकाल के कहीं और री इन्वेस्ट करें, तो आपके सारे पैसे पे टैक्स लग जाएगा, वही कैपिटल गेन रिकैलकुलेट हो जाएगा उस साल में जब ये एक्सपायरी हो रही है टाइम की। और इस पॉइंट के साथ, इस नोट के साथ मैं आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करूंगी और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी।
आप लोगों को ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिसको सुनने का इंटरेस्ट है, सुनने का मन है, सुनने की विचार आ रहा है कि नहीं यार ये पर्टिकुलर टॉपिक गुंजन जी को बोलता हूँ जरा एक्सप्लेन करो अपनी वीडियो पे, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक अवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स एंड प्लीज शेयर अवर चैनल सो दैट हमारे सब्सक्रिप्शंस बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।